मेरा भाई सर अपने जमीन पर बोरिंग करवा रहा था। कमजोर पाइप के कारण थोड़ा सा गाड़ी वाले के साथ में थोड़ा कहासुनी हो गई। इस कारण से जो है सो उसका मर्डर कर दिया गया। अभी तक हमारे गांव में आधा दर्जन से ज्यादा मर्डर हो चुका है। आज तक प्रशासन किसी भी मर्डर का उद्भेदन नहीं कर सका। जिला प्रशासन सभी लोग, कोडरमा जिले के जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी हो, सभी लोग निपापोती करने में लगे हुए हैं। गांव में एक एक करके मर्डर होता जा रहा है, तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अभी हमारे चाचा जी ने जो कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग एनएच को जाम करेंगे। सिर पे मारा गया था और एक जो है सो बॉडी पे मारा गया था, जो यहाँ का 4 पसली टूट गया था और ये वाला पूरा टूट करके जो है सो पूरा अंदर चला गया था, अंदर धंस गया था सर। अभी शांतिपूर्वक से प्रशासन के सामने पेश आ रहे हैं। एक समय ऐसा होगा जो हम लोग जीटी रोड को जाम करेंगे। हम इतना बोल रहे हैं कल करके हमारा मर्डर हो जाएगा और भी जो गांव तरफ से बोले उसका मर्डर हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी तरह हम लोग मरते रहे। 15 दिन हो गया है, अभी तक कोई भी तरह का हम लोग को ये नहीं। हम लोग धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा नहीं कि हम प्रशासन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन तो भी ये लोग जो है सो किसी तरह से नहीं मतलब ये कर। गुम्मो के अलावा तिलैया क्षेत्र में कई गो मर्डर हो चुका है, जिसमें प्रशासन कोई संतोषजनक उसका उद्भेदन नहीं कर पाया है। टुनटुन पांडे जी का 6ठा मर्डर है और इसको भी लोग निपापोती करने के लिए प्रशासन के लोग तैयार हैं। मक्खी तक वहां निकलता नहीं है। वहां एक्सीडेंट हो जाएगा एक छोटा सा ट्रैक्टर से, और वही आदमी का एक्सीडेंट होगा जिससे तुम्हारा बहस हुआ है, जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है। ये लोग जो है सो केस को जो है ये लोग एक्सीडेंटल बनाने में लगे हुए हैं पूरा प्रशासन, लेकिन ऐसा है नहीं, वो मर्डर है और उसको मर्डर किया गया है। प्रशासन से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और हथियारों के जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। आदमी से बोरिंग वाला के समय में लड़ाई हुआ है, वही आदमी से स्टेटमेंट होगा, कभी ऐसा हो नहीं सकता है। दूसरा आदमी से भी तो हो सकता है ना। 17 मई की रात एक घटना घटती है और उस घटना में टुनटुन पांडे की हत्या कर दी जाती है और उस हत्या को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। और उसी को लेकर परिजन लगातार प्रशासन से मांग करते हैं, गुहार लगाते हैं कि टुनटुन पांडे के जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई हो और न्याय मिल सके। इसके तहत 15 दिन का करीब समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आश्वासन आश्वासन और सिर्फ आश्वासन ही मिला। गिरफ्तारी हुई, एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन जांच के नाम पे क्या हुआ अभी तक चीजें सामने नहीं आ पाई। हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं टुनटुन पांडे के, उनसे जानते हैं। आज समारण हाल में इन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। टुनटुन पांडे के भाई का क्या कुछ कहना है, इस मामले पर क्या कुछ अपडेट है, उनसे जानते हैं। अब अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और क्या कुछ अब तक आश्वासन आप लोग को मिला, क्या कुछ रहा, सारा बताइए। सर मैं रंजीत पांडे, गांव गुम्मो, झुमरी तिलैया कोडरमा। मेरा भाई सर अपने ज़मीन पर बोरिंग करवा रहा था और जो है सो कमज़ोर पाइप के कारण थोड़ा सा गाड़ी वाले के साथ में थोड़ा कहासुनी हो गई। इस कारण से जो है सो उसका मर्डर कर दिया गया सर। ये घटना जो है सो 18 तारीख के रात लमसम 2:30 बजे का है और हम लोग जब थाना पहुंचे तो वहाँ पे 72 घंटा का टाइम लिया गया था कि हम जो है सो 72 घंटा के अंदर जो है सो आपको जवाब दे देंगे, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं आज तक मिला है। एसआईटी गठन हुआ, उसमें भी कोई जवाब नहीं मिला और हम लोग धरना प्रदर्शन लगभग आज तीसरा बार हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई भी तरह का संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं दिया गया। किसी गिरफ्तारी भी हुई थी, उस गिरफ्तारी में क्या कुछ अपडेट है? सर जो बोरिंग का जो लेबर लोग है उसको उठाया गया, लेकिन किसी तरह से कोई तरह का जवाब हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। हम लोग बार बार जो है सो गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि जो है सो हम लोग को न्याय मिले, लेकिन किसी तरह का कोई भी मतलब ये जो है सो हम लोग को अभी तक नहीं दिया गया। तो प्रशासन से क्या कुछ मांगे आपकी? हमारा है कि जो भी न्याय हो वो होना चाहिए। हमारा भाई का मर्डर हुआ है, उसका जो भी है आप जो है सो उसको निकालिए, उसको पकड़िए और जो है सो उसको सामने लाइए कि किसने किया है, क्या है, उसको सजा हो। हमारा यही मांग है सर। एक सीसीटीवी वायरल हो रहा था, सीसीटीवी फुटेज एक वायरल हो रहा था, वो क्या सीसीटीवी को क्या कुछ आपने विवरण दिया होगा यहाँ पे, क्या कुछ उसके बारे में था? सर ये तो वैसे ही कुछ लोग डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के तरफ से किसी भी तरह का कोई हम लोग को जवाब नहीं दिया गया। एक 2 बजे के करीब रात में एक स्कॉर्पियो दिखती है उस सीसीटीवी फुटेज में, एक बाइक दिखता है, वो क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि वो स्कॉर्पियो जो था वो बोरिंग वाले मालिक का था, तो क्या कुछ आपको लगता है उसमें? सर ये लोग जो है सो केस को जो है ये लोग एक्सीडेंटल बनाने में लगे हुए हैं पूरा प्रशासन, लेकिन ऐसा है नहीं, वो मर्डर है और उसको मर्डर किया गया है। समझिए कि जो है सो 2:30 बजे रात को वो दोनों गाड़ी बोरिंग वाला हमारे यहाँ से काम करके जो है सो वापस जा रहा था। गांधी स्कूल चौक पे वो लोग जाके रुकता है, साथ में उसका एक स्कॉर्पियो गाड़ी है
जो गाड़ी मालिक का है, जो बोरिंग वाला जो मालिक है उसी का वो गाड़ी है। और जो है सो जा करके रुकता है। मेरा भाई तिलिया में किसी ने बुलाया था, वो वहाँ से रिटर्न हो रहा है 2:30 में, और जो है सो 2:32-33 में उसका मर्डर हो जाता है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये लोग वहाँ पे जो है सो उसका मर्डर हुआ है। प्रशासन की ओर से जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया, वहां से प्रशासन की ओर से उसको कलेक्ट किया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें क्या कुछ था पोस्टमार्टम रिपोर्ट? जानकारी में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें दे रहा है कि इसको चोट है, चोट लगा हुआ है, भारी भरकम सामान से उसको मारा गया है। कहाँ कहाँ चोट की उसमें जांच हुई? एक सर पे मतलब मारा गया था, सिर पे मारा गया था, और एक जो है सो बॉडी पे मारा गया था, जो यहाँ का 4 पसली टूट गया था, और ये वाला पूरा टूट करके जो है सो पूरा अंदर चला गया था, अंदर धंस गया था सर। भारी सामान से मारा गया सर। लेकिन अभी तक आप लोगों को कहते हैं उचित कुछ वैसा आश्वासन सिर्फ मिल रहा है, लेकिन उचित कोई फैसले पे अभी तक प्रशासन नहीं पहुंच? नहीं सर, अभी कुछ नहीं, मतलब खाली सब नीपापोती में लगा हुआ है सर। किसी तरह से कोई संतोषजनक जवाब अभी प्रशासन नहीं दिया हम लोग को। खाली ये है कि हम लोग कर रहे हैं सर। आज 15 दिन हो गया है, अभी तक कोई भी तरह का हम लोग को ये नहीं। हम लोग धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा नहीं कि हम प्रशासन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन तो भी ये लोग जो है सो किसी तरह से नहीं मतलब ये कर रहा है सर। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आइए उनसे जानते हैं। आज आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया, क्या कुछ मांगे थे? मांगे हैं कि जो भी टुन के हत्यारे हैं उसको तो अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए, और गिरफ्तारी होकर के सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस जो निपापोती करने में लगी हुई है, हमारा प्रशासन से कहना है कि आज का समय में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और उतनी बुद्धि सभी के पास में पता करने का कि घटना कैसे होता है। बस पुलिस और आम आदमी में फ़र्क है कि उनके पास कलम का पावर है, वर्दी का पावर है, तो आम आदमी को पहचानने से इनकार करता है। लेकिन एक यहाँ सोचने वाली बात है कि जब 12 बजे लगभग बोरिंग वाले और टुन पांडे से झगड़ा होता है, तो तिलिया थाना के 2 जवान आते हैं पैंथर, और लड़ाई को शांत करके भेजा देते हैं। उसके बाद फिर 2 बजे बुला करके निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है, और ड्राइवर ने झूठ मूठ का स्वीकार कर लिया है कि गाड़ी से हम चढ़ा दिए हैं, धक्का मार दिए। तो हमारा इस बात को पुलिस को सोचना चाहिए कि अरे जिससे झगड़ा होगा वही गाड़ी टुन पांडे पर चढ़ेगा। अच्छा, और गाड़ी जब एक्सीडेंट करेगा, हमने भी बहुत सारे थाना में भी गाड़ी देखे हुए हैं, बहुत सारे ऑन द स्पॉट भी गाड़ी देखे हुए हैं। गाड़ी जब एक्सीडेंट होता है ना, तो दोनों साइड टंकी टेढ़ा नहीं होता है, एक साइड होता है, दोनों साइड हैंडल नहीं टूटता है। या तो इधर से रगड़ा है तो इधर का चीज खत्म हुआ, इधर का होगा तो इधर का पार्ट्स खत्म हुआ। लेकिन पूरी जिला प्रशासन, सभी लोग, कोडरमा जिले के जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी हो, सभी लोग निपापोती करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये सब निपापोती करेंगे तो हम लोग का इसी तरह निर्मम हत्या होते रहेगा, तो हम लोग कौन प्रशासन और कौन थाना के पास में हम लोग जाएंगे, या किस पर विश्वास करेंगे? आज हम इतना बोल रहे हैं, कल रख करके हमारा मर्डर हो जाएगा, और भी जो गांव तरफ से बोलेगा उसका मर्डर हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी तरह हम लोग मरते रहे। इस चीज को प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन जितना आज पढ़ा लिखा हुआ है, जितना नॉलेज है प्रशासन के पास में, इतना नॉलेज अभी के हाई टेक्नोलॉजी जमाना में हर आदमी के पास में है, हर आदमी पता लगा सकता है। लेकिन इस बात को प्रशासन मानेगा नहीं। अब काहे नहीं मानता है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ जवाब दिया गया जब आप लोग वहां तक पहुंचे थे? प्रशासन कुछ नहीं, थाना उना हम लोग घेराव वरा करते हैं तो लगभग मुँह से सुनते हैं कि एक्सीडेंट का मामला है, एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फुल एकदम निर्मम तरीका से हत्या किया गया है ना। एक्सीडेंट कहीं से भी कुछ भी नहीं। एक्सीडेंट होता है ना तो शरीर का चिथड़ी कबर जाता है पूरा, और एक्सीडेंट उस जगह पर बताया जा रहा है 2:30 बजे रात, 40 से 50 फीट स्पेस है, जहाँ 2:30 बजे रात आप जा करके देख लीजिए, एक साल मक्खी तक वहां निकलता नहीं है, वहां एक्सीडेंट हो जाएगा एक छोटा सा ट्रैक्टर से, और वही आदमी का एक्सीडेंट होगा जिससे तुम्हारा बहस हुआ है, जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है। उनके परिजन और यूं कहें एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ मामले थे जो प्रशासन की ओर से सॉल्व नहीं किए गए? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक हमारे गांव में आधा दर्जन से ज्यादा मर्डर हो चुका है। आज तक प्रशासन किसी भी मर्डर का उद्भेदन नहीं कर सका। हर बार इसी तरह से आश्वासन दे करके
और मामला को ठंडे बस्ते में डाल देता है। और अगर इस तरह से अगर होते रहा तो हम लोग अभी शांतिपूर्वक से प्रशासन के सामने पेश आ रहे हैं। एक समय ऐसा होगा जो हम लोग जीटी रोड को जाम करेंगे और रोड पर बैठ के प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि हमारा आया दिन इस तरह से मदद नहीं हो। और प्रशासन के नींद हराम कर देंगे हम। सारे ग्रामीण, सारे औरत, बच्चा हम लोग रोड पर सुत जाएंगे। प्रशासन गोली चला के हम लोग को मार दे, और नहीं तो आधा दर्जन से ज्यादा हमारे गांव में मर्डर हो चुका है। आज तक उस केस का किसी ने उद्भेदन नहीं कर सका। ये छठा मर्डर है टुनटुन पांडे जी का, छठा मर्डर है, और इसको भी लोग निपापोती करने के लिए प्रशासन के लोग तैयार हैं। थाना प्रभारी खुलेआम कहते हैं ये दुर्घटना है, मर्डर नहीं है, लेकिन किसी भी एंगल से जांच करने के बाद ये पता चलता है कि खुलेआम मर्डर है, ये दुर्घटना का कारण नहीं है। तो प्रशासन के पास आप लोग गए तो प्रशासन का क्या जवाब मिला? हम लोगों ने प्रशासन के पास गए, शुरू में गए 18 तारीख को हम लोगों ने थाना का घेराव किया, तो थाना प्रभारी ने कहा कि हम 72 घंटे में इसके केस का उद्भेदन कर देंगे। 72 घंटा बीत जाने के बाद किसी तरह का रिपोर्ट नहीं आया। हम लोग एसपी महोदय के पास गए, हम लोगों ने शांतिपूर्वक से कैंडल मार्च निकाला, जिस कैंडल मार्च में फुटबॉल एसोसिएशन के लोग भी थे, और हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। हजारों 2000 के संख्या में झंडा चौक पर हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। उसके बाद एसपी साहब से जाके हम लोगों ने भेंट किया। एसपी साहब ने एसआईटी का गठन किया। आज एसआईटी का गठन करने में भी 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया, आज तक का किसी का रिपोर्ट उजागर नहीं हो सका। अगर इस तरह से आए दिन होते रहेगा तो आने वाला दिन में हम लोग जीटी रोड को जाम करेंगे, और प्राण देने जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा रोड से नहीं हटेंगे। बस यही हमारा कहना है। हमारे कुछ लोग और हैं, आयु से जानते हैं। आज आप लोगों ने यहाँ एक प्रदर्शन किया, क्या कुछ मांगे थी, क्या कुछ विशेष प्रदर्शन? आप 2020 में मेरी भी चाची का मर्डर हुआ था, लेकिन उसका भी उद्भेदन आज तक नहीं हो सका। और ना ही ये जो टुनटुन पांडे हमारे चाचा जी हैं, इनका भी मर्डर हो गया। एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन एसआईटी का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला। थाना घेराव किए थे, थाना का भी रिपोर्ट अभी तक कोई माने संतोषजनक हम लोग को कोई रिपोर्ट ही आज तक नहीं। अगर एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत उनको जारी करना चाहिए था आम पब्लिक के बीच में, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें जिला प्रशासन से बस यही आग्रह है कि टुनटुन पांडे को न्याय मिले। जितने मृतक आज तक एक्सीडेंटल है, जिनका भी मर्डर हुआ, सॉरी एक्सीडेंटल नहीं, जिनका भी मर्डर हुआ है, अगर इनको न्याय मिल जाता है तो सभी को न्याय मिल जाएगा। बस हम यही जानते हैं, ताकि इतना उग्र उस समय पब्लिक नहीं हुआ था, चुप हो गया था। लेकिन भाई दिनों दिन अगर हमारे गांव में एक एक करके मर्डर होता जा रहा है तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अभी हमारे चाचा जी ने जो कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग एनएच को जाम करेंगे, प्राण की आहुति देनी होगी तो देंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। बस इतना ही कहेंगे। तो हमारे साथ कुछ यहाँ परिजन और हैं, आइए उनसे जानते हैं। आज आप लोगों ने यहाँ एक तरह से प्रदर्शन किया, क्या कुछ मुख्य मांगे रही और प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं, जो उचित न्याय हो वो मिलना चाहिए। एक गुम्मो के अलावा तिलैया क्षेत्र में कई गो मर्डर हो चुका है, जिसमें प्रशासन कोई संतोषजनक उसका उद्भेदन नहीं कर पाया है। इसी चलते हम ग्रामीणों का तथा फुटबॉल एसोसिएशन पूरा कोडरमा जिले के जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, सबका अंदर से यही इच्छा है कि इनका जो मर्डर हुआ है वो फुल्ली मर्डर है। और उस बॉडी को देखने से साफ पता चला, उस समय जितने भी लोग उसको सदर अस्पताल में देखे थे, सब बोले कि सब का मारा हुआ है, किसी एंगल से ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। फिर भी प्रशासन के ना पता किस एंगल से वो एक्सीडेंट बना रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। लोग वहां अगर वो भी देखते तो शायद वो भी कहते कि ये मारा हुआ है, बाजब्ते एकदम प्री प्लानिंग के साथ में उनको मारा हुआ है। जिस तरह से उनका बायां गाल में चोट है, बायां ईंट में चोट है, कि वो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है। इसी चलते हम लोग पूरा गांव से पूरा कोडरमा जिला के जितने भी खिलाड़ियों के तरफ से यही है कि टुनटुन पांडे के हत्यारे को कड़ा से कड़ा सजा मिले, ताकि जो भी इस तरह के अन्याय करते हैं उनको सबक मिलना चाहिए कि भविष्य में इस तरह के कोई हत्या ना हो
अगर टुनटुन पांडे की हत्यारे को सजा नहीं मिलेगा तो पूरा कोडरमा जिला के लिए एक धब्बा है, क्योंकि अपराधी मर्डर करके और बेखौफ घूमता है और उसे पब्लिक सजा नहीं दिला पाती है, तो पूरा कोडरमा जिला लोगों के लिए एक प्रकार के धब्बा है। अगर उसमें टुनटुन पांडे को हत्यारे को सजा मिलता है तो अपराधी कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे और आने वाले दिन में इस तरह से मर्डर करने के लिए सोचेंगे, नहीं तो फिर आम जिंदगी का कोई कीमत नहीं रह जाएगा। यही हम प्रशासन से तथा पूरा पुलिस एसोसिएशन से जितने भी हैं यहाँ के नेतागण मंत्रीगण सबसे यही आग्रह है कि उनके हत्यारे को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं और क्या कुछ प्रशासन से आप मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और हथियारों के जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। एक घटना जो घटती है 17 तारीख की रात में घटना घटती है और कहीं ना कहीं ये घटना को एक्सीडेंट का रूप दिया जाता है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? एक्सीडेंट होगा भी तो क्या बोरिंग गाड़ी से ही होगा? ये तो सोचने वाली बात है। एक्सीडेंट और जिस जगह पे हुआ है वहाँ तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। और जिस आदमी से बोरिंग वाला के समय में लड़ाई हुआ है वही आदमी से एक्सीडेंट होगा, कभी ऐसा हो नहीं सकता है। दूसरा आदमी से भी तो हो सकता है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस एक तरफ होगा, हर तरफ हो सकता है, पर खाली एक साइड उसका हुआ है। हम लोग भी तो गाड़ी से गिरते हैं, गाड़ी से चोट लगती है तो हम लोग का पैर में लगता है, हाथ में लगता है, सही यहीं पर कहीं नहीं लगता है, हर जगह लग सकता है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? बस मेरा भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, जो किया है उसको फांसी मिलना चाहिए। और परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि मामले को लेकर जो प्रशासन की ओर से आश्वासन दिए जा रहे हैं वो आश्वासन ना दिया जाए, बल्कि इस पर समाधान करते हुए न्याय किया जाए।